आज का टॉपिक है कार्बाजेपिन। कार्बाजेपिन क्या है? एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स है। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स क्या होते हैं पार्ट 1 में मैं समझाई थी, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। मूड स्टेबलाइजर का मतलब है कि जो मूड को एलिवेट करे। जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत सैड है, उसका मूड क्या है? बहुत डाउन है। तो अब उसे किस टाइप की दवा दी जाएगी? उसको उसको इस टाइप की दवा दी जाएगी जो उसके सैडनेस को थोड़ा सा हैप्पीनेस में कन्वर्ट करे, यानी कि जो उसका मूड सैड हो चुका है, उदास हो चुका है, उसके अंदर एक जो है अपलिफ्टमेंट आए, है ना। तो मूड स्टेबलाइजर क्या करता है कि मूड को वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करता है, पर्सन को हैप्पी फील करवाता है। तो वही मूड स्टेबलाइजर का एक लास्ट ड्रग है कार्बाजेपिन। इससे पहले हमने लिथियम देखा था, ठीक है। तो कहता है इट इज अवेलेबल इन द मार्केट अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम्स लाइक टर्गेटोल, मेजिटोल, जेप्टोल एंड जेन रिटार्ड। बेसिकली जो मेजिटोल है ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ट्रेड नेम। तो हम अभी हम एक पिक्चर से देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेजिटोल जो है इसका इस टाइप का जो है 100 mg का दवाई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशन, यानी कि जो कार्बाजेपिन है उसको हम कब यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है सीजर में। सीजर में कौन सा सीजर में? तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या होता है? तो सीजर के वीडियो जो MSN है उसमें सीजर मैंने पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या होता है कि जैसे कि ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन का किसी भी एक हिस्से में सीजर आना, ठीक है, यानी कि ब्रेन का कोई भी एक पार्ट जो है, सीजर होता क्या है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, इन द ब्रेन। ब्रेन में अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम सीजर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि ब्रेन के किसी भी, जैसे एक ब्रेन है तो हमने पढ़ा है ना कि लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, फिर राइट हेमिस्फेयर होता है। तो ब्रेन के किसी भी एक पार्ट में, ठीक है, किसी भी एक हिस्से में, या तो ये हिस्से में या फिर ये हिस्से में, किसी भी एक हिस्से में अगर अफेक्टेड है, अगर सीजर आ रही है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहेंगे। नेक्स्ट है GTCS। GTCS क्या होता है? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। G फॉर जनरलाइज, T फॉर टोनिक एंड C फॉर क्लोनिक एंड S फॉर सीजर। ये सारा कुछ आपको सीजर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है, डेट्स वाई आई एम एक्सप्लेन, ठीक है। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर का मतलब इसमें दो वर्ड है, टोनिक और क्लोनिक। टोनिक का मतलब क्या होता है? स्टीफिंग ऑफ मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, यानी हाथ और पैर के जो मसल्स होते हैं उनमें स्टिफनेस आ जाता है, मीन्स जकड़न हो जाता है, बहुत पेन होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टोनिक। एंड व्हाट इज क्लोनिक? क्लोनिक का मतलब हुआ कि जर्किंग मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब हैंड, लेग्स। इसमें क्या आएगा? जर्किंग मूवमेंट आएगा। कितने सेकेंड के लिए? 10 से 20 सेकेंड के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हम कार्बामेजेपिन का यूज करते हैं, ठीक है। या कोई व्यक्ति अल्कोहल को विड्रॉल कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और अगर वो शराब छोड़ दे तो उसमें उसके साथ कई सारे सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, क्योंकि वो अल्कोहल इंटेक नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। देखिए साइकेट्रिक डिसऑर्डर में कौन सा? तो बाइपोलर डिसऑर्डर, एक्यूट डिप्रेशन, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, एग्रेशन, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक बीमारी को याद करें कि इस दवा में ये बीमारी चलती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कैसे समझोगे? हमें पता है कि कार्बाजेपिन क्या है? एक मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स है, यानी कि मूड को एलिवेट करता है। डिप्रेशन मूड को एलिवेट करता है, इसका मतलब ये हमेशा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में काम आता है, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति सैड होता है, एकदम उसका मूड डाउन होता है, उसको अपलिफ्ट करना है, हैप्पी करना है। तो वो सारे डिसऑर्डर जिसमें कि मूड डाउन होता है, यानी कि इंसान सैड होता है, उन सारी बीमारियों में, वो सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम कार्बाजेपिन का यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट थिंक अबाउट कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को अभी तो जब ड्रग्स खत्म होंगे फिर आप थेरेपी पढ़ोगे, थेरेपी खत्म होगी तो आप सारे डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, ओके। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है इसमें दो तरह की बीमारी होती है, एक होता है मेनिया और एक होता है डिप्रेशन। व्यक्ति को कभी मेनिया आता है, ठीक है, और फिर उसी व्यक्ति को डिप्रेशन भी आता है। सेम व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसको मेनिया भी हो रहा है, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि उस व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन हो रही है तो हमें मूड को एलिवेट करना होगा। यू हैव टू अपलिफ्ट द मूड ऑफ द पर्सन, दैट्स व्हाई यू यूज मूड स्टेबलाइजर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट डिप्रेशन। डिप्रेशन तो ऐसे सबके लाइफ में है, थोड़ा बहुत हम लोग डेली जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन इतना हो कि आपके डेली लाइफ एक्टिविटी को अफेक्ट कर दे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, दैट मीन्स कि यू हैव ए सफर फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन क्या होता है वो हम आगे समझेंगे जब हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। तो एक्यूट डिप्रेशन में इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एग्रेशन। एग्रेशन में क्यों, वाई, क्योंकि एग्रेशन में एंगर बहुत होती है, ठीक है। उस कंडीशन में सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब सीजोफ्रेनिया के कंडीशन में। सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप सभी जानते होंगे। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो है चीज़ें देखने को मिलती है, थिंकिंग, रीजनिंग, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जितना भी इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन में क्या हम करेंगे, तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स हैं, क्योंकि जब आप डिजीज कंडीशन पढ़ोगे और उस टाइम जब आप ट्रीटमेंट में मैं आपको बोल दूँगी कि मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स, तो आपको नहीं समझ में आया कि हाँ ये क्या है, नहीं। सो यू हैव टू रीड व्हाट, ये सारी ड्रग्स बिफोर डिजीज कंडीशन, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं डोजेस। डोजेस क्या है, द एवरेज डेली डोज इज 600 to 800 mg ओरली इन डिवाइडेड डोजेस। मतलब कि आप एक दिन में 600 से 1800, मिनिमम 600 मैक्सिमम 1800 आप दे सकते हो mg, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 600 का गोली बना दी उसको दे दी, नो, यू हैव टू डिवाइड द डोज लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है द थेरेपेटिक ब्लड लेवल्स आर 6 to 12 माइक्रोग्राम पर ml, यानी कि 6 से 12 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ब्लड लेवल में। क्या नहीं होना चाहिए, तो कार्बाजेपिन का जो लेवल है ब्लड में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है कितना, मान लीजिए कि 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होता है तो वो ब्लड में टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है। तो कहता है इट्स मूड स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। ऐसा क्लियरली पता नहीं चल पाया कि हाँ एक्चुअली ये काम कैसे करता है, बट जितना फाइंड आउट हुआ है उस बेसिस पे बताया जा रहा है कि इट्स एंटी कन्वल्सेंट एक्शन मे हाउएवर बी बाय डिक्रीजिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन द सीनस। जब हम कार्बाजेपिन का क्या देख रहे थे, इंडिकेशन देख रहे थे, यानी कि यूजेस देख रहे थे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि मोस्टली ये सीजर पे ज़्यादा काम कर रहा था, ठीक है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो या फिर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो, तो वो सीजर पे ज़्यादा काम कर रहा था, यानी कि मिर्गी, है ना। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बाजेपिन जो है एक एंटी कन्वर्सन ड्रग है। एंटी कन्वर्सन आई होप आप सभी जानते होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो। एंटी कन्वर्सन का मतलब हुआ कि वैसी दवाई जो एपिलेप्सी को ठीक करे या फिर ऐसी दवा जो सीजर को ठीक करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटी कन्वर्सन। तो कह रहा है कि ये जो दवा है कार्बाजेपिन, इसमें जो एंटी कन्वर्सन एक्शन है वो क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो सीएनएस के अंदर उसको डिक्रीज करता है। अभी क्या है मतलब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपल वर्ड्स में आपको समझाएं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन द सेंस कि एक नर्व दूसरे नर्व को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है
इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि नर्व्स के में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है दूसरे नर्व्स को थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या करती है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को स्लो कर देती है, यानी कि सिग्नल को ब्रेन तक जो जा रहा है उसको स्लो कर देती है। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा सा स्लीप में चला जाता है, ही इज नॉट अनकॉन्शियस, ही इज गेट स्लीप में चला जाता है। तो ये बता रहा है कि यही रीजन है कि एंटी कन्वल्सन एक्शन इसका हो पा रहा है। ऐसे प्रॉपरली क्लियरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में फर्स्ट है ड्रोजीनेस। ठीक है, ड्रोजीनेस, सूखना गला वगैरह। दूसरा है कन्फ्यूजन, हेडेक। ऑफ कोर्स अब ब्रेन को भैया आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन तो इफेक्ट होगा ही, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, हेडेक, है ना, ये सारी चीज़ें क्रिएट होगी। और एटैक्सिया, कमेंट में कमेंट कीजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटैक्सिया। ओके, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। क्यों हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल कहाँ हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन से पूरा बॉडी कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन अगर बॉडी कंट्रोल कर रहा है और आप ब्रेन को ही छेड़छाड़ कर रहे हो तो क्या होगा कि कई सारी चीज़ें, सिम्टम्स जो है, जैसे कि अगर इसका टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज कर जाए ब्लड में तो हो सकता है ना कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए, व्यक्ति सांस लेने में उसको दिक्कत हो, सांस नहीं ले पा रहा हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ब्रेन के इनसाइड में है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिथमिया। एरिथमिया आप सभी जानते होंगे, इरेगुलर हार्ट बीट, है ना। अभी क्यों इरेगुलर हार्ट बीट? क्योंकि ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको आप स्लो कर रहे हो। ठीक है, तो अभी जैसे हार्ट है तो वो पंप कर रहा है, तो पंप कर रहा है हार्ट, तो कौन बता रहा है? ब्रेन ही बता रहा है ना। तो क्या होता है कि ब्रेन, हार्ट के इनसाइड में जो आप पढ़े होगे एसिड नोड, एवी नोड, यानी कि हार्ट के अंदर भी जैसे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक उसी तरीके से जो हार्ट है उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। एसिड नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती है कि हार्ट को कब पंप करना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि एरिथमिया हो सकता है और स्किन पे रैशेस भी आ सकती हैं। तो आई होप आपको कार्बाजेपाइन समझ आया होगा। इसके बाद आपका एक ड्रग्स और बचा हुआ, इसके अलावा पूरा ड्रग्स क्लियर हो जाएगा 0 to हाई लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हुआ? एंटी एंजाइटी ड्रग्स, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।